हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक 8 का अध्याय 8 भीष्म, जो है एक कहानी। चलिए पढ़ते हैं अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, आप जो ये चित्र देख रहे हैं, इसमें जो ये बाणों के ऊपर लेटे हैं, यही है भीष्म। चलिए इनके बारे में जानते हैं। भीष्म पितामह कौरवों और पांडवों के पितामह थे। शिक्षक शिक्षिका बच्चों से कक्षा में ये टिप्पणी करवाएं कि भीष्म पितामह व्यवहारिक रूप से कौरवों एवं अंतमर्म से पांडवों के पक्ष में कैसे हुए। तो बच्चों, जो भीष्म पितामह थे वो कौरवों और पांडवों के पितामह थे और वे व्यवहारिक रूप से कौरवों एवं अंतर्मन से पांडवों के पक्ष में कैसे हुए थे। ठीक है बच्चों, ये हम जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी का मूल तत्व। वचनों का दृढ़तापूर्वक और निष्ठावादी के रूप में पालन करना चाहिए। यानी कि बच्चों, वचनों यानी कि वादों का हमें दृढ़तापूर्वक, मजबूती से और निष्ठावादी यानी कि वफादारी से उनको पूरा करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। प्रस्तुत अध्याय में महाभारत कालीन महापुरुष भीष्म के चरित्र की दृढ़ता एवं विषय में बताया गया है। लेखक का कहना है कि यदि भीष्म जैसे चरित्र वाले व्यक्ति देश में हो जाएं, तो देश का कल्याण हो जाए। तो बच्चों, लेखक कहते हैं कि यदि भीष्म जैसे चरित्र वाले लोग देश में हो जाएं, तो देश का कल्याण हो जाए। वर्तमान काल के लोग त्याग और तपस्या को अनावश्यक समझते हैं, किंतु यदि इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो पता चलता है कि संसार में उसी को महान माना गया है जिसने दूसरों के लिए अपने स्वार्थ का बलिदान किया। इन्हीं में एक महान पुरुष भीष्म थे। यानी कि बच्चों, आज के टाइम पे लोग त्याग और तपस्या को बेकार समझते हैं, लेकिन अगर हम इतिहास में जाएं तो उसी इंसान को महान कहा गया जिन्होंने दूसरों के लिए अपने स्वार्थ का बलिदान दिया। महाभारत की लड़ाई से पहले एक राजा थे जिनका नाम था शांतनु। वे उत्तरी भारत में राज करते थे। तो बच्चों, महाभारत से पहले जो एक राजा थे उनका नाम था शांतनु और उनकी राजधानी हस्तिनापुर थी। उनकी पत्नी का नाम गंगा और पुत्र का नाम भीष्म था। यानी कि भीष्म शांतनु और गंगा के पुत्र थे। भीष्म के जन्म के कुछ ही दिनों बाद गंगा राजा शांतनु को छोड़कर गंगा में समा गई थी। यानी कि भीष्म के जन्म के कुछ ही बाद जो गंगा है वो राजा शांतनु को छोड़कर गंगा में समा गई थी। शांतनु एक दिन शिकार के लिए जा रहे थे। राह में इन्हें एक नदी पार करनी थी। जब वे नदी के तट पर पहुंचे, उन्होंने किनारे पर एक युवती को देखा। वह ध्यान से चंचल लहरों की गति निरख रही थी। यानी कि बच्चों, जब एक बार जो है शांतनु शिकार पे जा रहे थे तो उन्होंने नदी के किनारे एक युवती को देखा जो कि लहरों को देख रही थी। नदी में जो लहरें बह रही हैं उनको देख रही थी। वह अद्वितीय सुंदरी थी, वह बहुत सुंदर थी। शांतनु ने उसे देखा और आंखें भूल गए। फिर वे अपने साथियों के पास लौट आए और उन्होंने उस युवती से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। यानी कि शांतनु ने जब उस युवती को देखा तो वे शिकार करना भूल गए और उन्होंने वापस आकर अपने जो है साथियों से उस युवती से विवाह करने की जो है इच्छा जाहिर की। युवती मल्लाह की कन्या थी, उसका नाम सत्यवती था। जो युवती उन्हें पसंद आई तो उसका नाम क्या था? सत्यवती। जब शांतनु के मंत्री उसके पिता के पास पहुंचे तो वे इस संबंध को धन्य मानते हुए उनसे बोला, मैं एक शर्त पर अपनी कन्या का विवाह कर सकता हूँ कि राजा की मृत्यु के पश्चात मेरी कन्या का पुत्र गद्दी पर बैठेगा
भीष्म नहीं। तो उस युवती के पिता ने ये शर्त रखी उनके आगे कि अगर शांतनु की मृत्यु होती है तो गद्दी पर जो है मेरी पुत्री का पुत्र बैठेगा, भीष्म नहीं। ठीक है। शांतनु इस पर सहमत नहीं हुए और उन्होंने सत्यवती के पिता से ये बात कह दी और हस्तिनापुर लौट आए। लेकिन जो शांतनु थे वे मल्ला के इस बात से सहमत नहीं हुए और वे वापस लौट आए। लौट तो आए किंतु वे सत्यवती को नहीं भूल पाए और बीमार पड़ गए। बच्चों वो वापस तो लौट आए लेकिन वे सत्यवती को भूल नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे बीमारी बढ़ती गई। यह देखकर सब लोग दुखी हो गए। भीष्म ने अनेक उपचार किए। मंत्रियों से शांतनु के रोग के कारण का पता लगने पर भीष्म ने किसी से कुछ नहीं कहा, सीधे मल्ला के पास गए और उससे कहा। यानी कि बच्चों, भीष्म को जैसे ही पता चला कि उनके पिता क्यों बीमार हैं, वे फौरन उस मल्ला के पास चले गए और भीष्म ने उनसे कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हस्तिनापुर का सिंहासन छोड़ दूंगा। इतना ही नहीं, मैं सदैव सत्यवती के पुत्र की सहायता करूंगा। वे ये प्रतिज्ञा लेते हैं बच्चों कि वो सिंहासन पर कभी नहीं बैठेंगे और सत्यवती के पुत्र की हमेशा सहायता करेंगे। मल्ला ने कहा, मैं आपका विश्वास करता हूँ, लेकिन आपकी जो संतान होगी उसके संबंध में कौन क्या कह सकता है। इसलिए यदि आप ये भी वचन दें कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, तब मैं सत्यवती का विवाह आपके पिता से कर दूंगा। तो इसी बात पे मल्ला ने जो है एक और शर्त रखी कि ठीक है कि मैं आप पे तो विश्वास करता हूँ, लेकिन आपका अगर यदि कोई पुत्र होता है तो उसकी बात कौन कह सकता है। उन्होंने ये शर्त भी रखी, अगर आप कभी विवाह नहीं करेंगे तो ही मैं सत्यवती का विवाह आपके पिता से करूंगा। भीष्म ने एक क्षण के लिए विचार किया और फिर उन्होंने कहा, मैं धरती, आकाश, वायु, जल सभी को साक्षी मानकर ये कसम खाता हूँ कि कभी विवाह नहीं करूंगा। तब उस मल्ला ने अपनी कन्या का विवाह शांतनु से कर दिया। तो बच्चों, भीष्म ने जो है धरती, आकाश, वायु, जल सभी की कस्में खाई और कहा कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा। तब जाके मल्ला ने जो है सत्यवती का विवाह शांतनु से किया। विवाह के पश्चात शांतनु सुखपूर्वक राजकाज करने लगे। सत्यवती के पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के पश्चात सत्यवती का बड़ा पुत्र हस्तिनापुर का राजा बना, किंतु शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात दूसरा पुत्र सिंहासन पर बैठा। दुर्भाग्यवश वो भी अल्पकाल में ही काल कवलित हो गया। अब कौन सिंहासन पर बैठे? यानी कि बच्चों, सत्यवती के पुत्र शांतनु की मृत्यु के बाद सिंहासन पर तो बैठे, लेकिन उनकी शीघ्र ही मृत्यु हो गई। शांतनु का भी कोई दूसरा उत्तराधिकारी नहीं था। तब सब लोगों ने भीष्म से उत्तराधिकारी बनने के लिए कहा। तो बच्चों, शांतनु का कोई दूसरा पुत्र नहीं था, तो इसलिए लोगों ने भीष्म को उत्तराधिकारी बनने के लिए कहा। भीष्म ने स्पष्टता अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, मनुष्य की प्रतिज्ञा सीख नहीं जो झटके से टूट जाया करती है। लेकिन बच्चों, भीष्म ने जो है इनकार कर दिया और उन्होंने ये कहा कि जो मनुष्य की प्रतिज्ञा है, वचन है, वो कोई सीख नहीं है जो झटके से तोड़ दी जाए। जो बात एक बार कह दी गई उससे लौटना मनुष्य की दुर्बलता है, चरित्र की हीनता है। यानी कि जो बात कह दी है और अगर उससे इनकार कर दिया जाए तो ये मनुष्य की दुर्बलता है और उसकी चरित्र की हीनता है। उन्होंने सिंहासन नहीं स्वीकार किया। आज जब हम देखते हैं कि एक एक धूल धरती के लिए लोग नाना प्रकार से पाप करते हैं, तब हमें भीष्म के कथन की महत्ता समझ में आती है। यानी कि बच्चों, जब आज हम देखते हैं कि लोग छोटी छोटी चीजों के लिए भी जो है अनेक तरीके से प्रयास करते हैं, गलत काम भी करते हैं, लेकिन वहीं भीष्म जो है अपने कथन पर अटल रहे।
भीष्म के चरित्र की यही विशेषता थी कि जो प्रतिज्ञा कर लेते हैं उससे नहीं हटते थे। एक नहीं, उनके जीवन में इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। उनके जीवन में ही महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया। भीष्म कौरवों की ओर से लड़ रहे थे, कृष्ण पांडवों की ओर से लड़ रहे थे। कृष्ण ने कहा था कि मैं अर्जुन के रथ का सारथी बनूंगा, लड़ूंगा नहीं। भीष्म ने प्रतिज्ञा की, मैंने ठान ली है कि मैं कृष्ण को शस्त्र उठाने को विवश करूंगा। यानी कि बच्चों, महाभारत का जो युद्ध था वो भी उनके जीवन के रहते ही आरंभ हो चुका था, जिनमें वो कौरवों के पक्ष से लड़ रहे थे और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि वे कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर देंगे। महाकवि सूरदास ने इस पर एक सुंदर गीत भी लिखा है। उसकी आरंभ की पंक्तियां इस प्रकार है। तो बच्चों, महाकवि जो सूरदास थे उन्होंने एक गीत भी लिखा जिसकी पंक्तियां ये थी। आजो जो ना हरि को शस्त्र गवाऊं, हो लाजो गंगा जननी को शांतनु सूत न कहाऊं। यानी कि आज अगर मैं हरि को, श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने पर मजबूर न करूं, तो यानी कि आज अगर मैं हरि को शस्त्र उठाने पर मजबूर न करूं तो मैं गंगा और शांतनु पुत्र कहलाया जाऊं। भीष्म ने बाणों का प्रहार आरंभ किया। उनके बाणों के प्रहार से पांडवों की सेना का ऐसा संहार होने लगा कि कृष्ण को विवश होकर चक्र उठाना ही पड़ा। तो बच्चों, भीष्म ने जो है बाणों से प्रहार करना शुरू कर दिया और उन्होंने इतना विवश कर दिया उन्हें कि श्री कृष्ण को जो है अपना चक्र उठाना ही पड़ा। बस इतना ही बात थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, आगे कुछ नहीं चाहता। उन्होंने जैसे ही श्री कृष्ण ने चक्र उठाया, उन्होंने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा जो है पूरी हो गई और मैं और कुछ नहीं चाहता। इसी से भीष्म की प्रतिज्ञा का महत्व समझा जा सकता है। यानी कि बच्चों, हम देख सकते हैं कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी और उसे पूरा भी किया और उन्होंने श्री कृष्ण को चक्र उठाने पे मजबूर भी कर दिया। भीष्म प्रतिज्ञा कहावत हो गई है। जब कोई कठिन प्रतिज्ञा करता है तब लोग उसे भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। यानी कि बच्चों, भीष्म प्रतिज्ञा जो है एक तरीके से कहावत हो गई। यानी कि जो कोई कठिन प्रतिज्ञा करता है और उसे पूरा भी कर लेता है तो उसे भीष्म प्रतिज्ञा कहा जाता है। भीष्म का सब लोग आदर करते थे, उनके मित्र भी और उनके विरोधी भी। भीष्म ने बहुत चेष्टा की कि महाभारत का युद्ध ना हो, किंतु उनकी एक न चली। यद्यपि अंत में युद्ध होने पर वह भी योद्धा की तरह लड़े, तथापि उन्हें ये बात अच्छी ना लगी। वे लड़ तो रहे थे कौरवों की ओर से, पर पांडवों से उनकी मित्रता सदैव बनी रही। अर्जुन के लिए उनके हृदय में बहुत स्नेह था। पांचों पांडव उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। यानी कि बच्चों, भीष्म जो है वे चाहते नहीं थे कि युद्ध हो, लेकिन फिर भी वे उसे रोक नहीं पाए और वे कौरवों की ओर से लड़ रहे थे, लेकिन उनकी जो मित्रता थी वो पांडवों से भी थी। यानी कि उनकी जो मित्रता थी वो पांडवों से भी थी और पांचों जो पांडव थे वो भी उन्हें आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। उनकी प्रतिज्ञा की एक और कथा है। युद्ध में वे अर्जुन के बाणों से घायल हुए। उनके शरीर के चारों ओर बाण बिंध गए। उनके शरीर में इतने बाण बिंध गए थे कि शरीर तो दिखाई ही नहीं देता था। वह रणभूमि में गिर गए। बचने की कोई आशा न रही। ये देखकर उन्होंने प्रण किया कि जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आ जाएगा मैं नहीं मरूंगा। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तब सूर्य भूमध्य रेखा के उत्तर में 6 मास रहता है और 6 मास भूमध्य रेखा के दक्षिण में। जब सूर्य दक्षिण में रहता है उसे दक्षिणायन कहते हैं और जब भूमध्य रेखा के उत्तर में रहता है तब उत्तरायण कहते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि
जिस समय सूर्य दक्षिणायन में रहता है उस समय किसी का मरना ठीक नहीं है। युद्ध में अर्जुन के बाणों से जो है भीष्म पितामह घायल हो गए और वे रणभूमि में गिर गए। उनके बच्चों तो उनके बचने की जो है कोई आसार नहीं थे और ये देखकर जो है उन्होंने प्रण लिया जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आ जाएगा वो नहीं मरेंगे। इसी कारण से भीष्म सूर्य के दक्षिणायन में रहते हुए मरना नहीं चाहते थे। सब लोग ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर सकते। बड़े आत्मविश्वास की आवश्यकता है। इतना आत्मविश्वास विरले लोगों को ही नसीब होता है। तो बच्चों, जो प्रतिज्ञा उन्होंने की थी वे सब लोग नहीं कर सकते। उसके लिए आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। इतना आत्मविश्वास उसी को ही हो सकता है जिसका चरित्र महान और उज्जवल हो। केवल भीष्म के समान लोग ही मृत्यु को ललकार सकते हैं। तो बच्चों, ऐसा जो प्रण है वो सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जिनका जो है चरित्र महान हो और उज्जवल हो, और केवल भीष्म के समान लोग ही मृत्यु को ललकार सकते हैं। लगभग 6 मास तक वे इसी प्रकार तीरों की शय पर पड़े रहे। लोग उनकी सेवा करते रहे और उन्होंने मृत्यु को अपने पास फटकने नहीं दिया। इसी समय की एक और घटना है। जब एक बार उन्हें प्यास लगी, सब लोग पानी लाए, किंतु उन्होंने ग्रहण न किया। उन्होंने अर्जुन से जल लाने को कहा। अर्जुन ने पृथ्वी पर एक बाण चलाया और बाण गहराई तक पृथ्वी के अंदर चला गया। पृथ्वी के अंदर बाण धंसते ही उस जगह से जल की धारा फूट निकली। तब भीष्म ने वही जल ग्रहण किया और उन्हें शांति मिली। तो बच्चों, इसी बीच क्या है, वे 6 महीने तक तीरों के शय में लेटे रहे और लोगों ने उनकी सेवा भी की। एक बार ऐसा हुआ कि उन्हें बहुत प्यास लगी और लोग उनके लिए पानी भी लेकर आए, लेकिन उन्होंने पानी नहीं ग्रहण किया। तब उन्होंने अर्जुन से पानी मांगा और अर्जुन ने जो है एक तीर है जो धरती पे चलाया, जहां से पानी की उपज हुई और उन्होंने पानी पिया। जब उनकी मृत्यु का समय निकट आ गया, कौरव तथा पांडव उन्हें देखने आए। युधिष्ठिर ने भाइयों की ओर से भीष्म से क्षमा मांगी, उनसे शासन के संबंध में परामर्श मांगा। बच्चों, जब उनकी मृत्यु का समय निकट आ गया तो कौरव और पांडव उन्हें देखने आए और युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की ओर से उनसे क्षमा मांगी। भीष्म ने ऐसी बहुत सी बातें उन्हें बताई जो महाभारत की पुस्तक में ब्यौरे से लिखी गई हैं। ये बातें बड़ी अनुभवी तथा महत्व की हैं, जो हर पीढ़ी के व्यक्ति के काम आ सकती है। बच्चों, उस समय जो भीष्म हैं उन्होंने युधिष्ठिर को तो उन्होंने ऐसी बातें बताई जो हर पीढ़ी के व्यक्ति के काम आ सकती हैं। भीष्म का बल असाधारण था, किंतु उनका चरित्र उससे भी असाधारण था। यदि भीष्म के समान वचन के पक्के व्यक्ति हमारे देश में हो जाएं, तो हमारा देश अपना खोया हुआ गौरव प्राप्त कर संसार का सिरमौर हो जाए। तो बच्चों, भीष्म का जो बल था वह असाधारण था, लेकिन उनका जो चरित्र था वो उससे भी ज्यादा असाधारण था। और ये कहते हैं कि यदि भीष्म के समान पक्के वचन वाला व्यक्ति देश में हो जाए तो हमारा देश जो अपना खोया हुआ गौरव है वो वापस प्राप्त कर ले। चलो बच्चों, करते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ: आखेट यानी शिकार करना, पश्चात यानी बाद में, अल्पकाल यानी कम समय में, श्रद्धा यानी विश्वास और भरोसा, काल कवलित यानी खत्म, मरा हुआ, जो काल का ग्रास बन चुका हो, प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प, वादा, रणभूमि, युद्ध स्थल, परिक्रमा यानी चारों ओर घूमना। चलो बच्चों, करते हैं उच्चारण करें। हस्तिनापुर, उत्तरायण, शांतनु, दक्षिणायन,
मल्लाह, उत्तराधिकारी, दुर्बलता, युधिष्ठिर। चलो बच्चों, करते हैं अभ्यास कार्य। जरा बताइए स्पीकिंग स्किल्स, यानी कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर जो है बोल कर देना है। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, संसार में महान किसे माना गया है? तो बच्चों, संसार में महान उसको माना गया है जो दूसरों के लिए अपने स्वार्थ का बलिदान करे। ख, शांतनु ने वैवाहिक संबंध जोड़ने के लिए किससे आग्रह किया? तो शांतनु ने वैवाहिक संबंध जोड़ने के लिए सत्यवती के पिता से आग्रह किया। ग, राजा शांतनु के राज सिंहासन पर कितने लोग आसीन हुए? तो बच्चों, राजा शांतनु के मरने के बाद उनके सिंहासन पर उनके बड़े बेटे और छोटे बेटे जो हैं सिंहासन पर आसीन हुए। घ, अपनी मृत्यु को नजदीक आने के लिए भीष्म ने किसका इंतजार किया? तो बच्चों, भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण का इंतजार किया। ड़, भीष्म के नजदीक आकर युधिष्ठिर ने किसके लिए आग्रह किया? तो भीष्म के नजदीक आकर युधिष्ठिर ने अपने पांचों भाइयों की तरफ से क्षमा मांगी भीष्म से। जरा लिखिए राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि हमें इन प्रश्नों का लिखकर उत्तर देना है। क, सत्यवती के पिता ने विवाह के संबंध में क्या शर्त रखी? तो बच्चों, सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि कभी भी शांतनु के पुत्र जो भीष्म हैं वो सिंहासन पर नहीं विराजेंगे और भीष्म हमेशा अविवाहित रहेंगे। ख, भीष्म के जीवन की किन घटनाओं से पता चलता है कि वे दृढ़ निश्चय थे? तो बच्चों, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो दृढ़ निश्चय थे। जैसे कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो कभी विवाह नहीं करेंगे, उन्होंने नहीं किया। वे कभी हस्तिनापुर की राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे और वो नहीं बैठे। और यहाँ तक कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो कृष्ण को शस्त्र उठाने पर मजबूर करेंगे, उन्होंने वो भी किया। तो इन्हीं सारी घटनाओं से पता चलता है कि वो दृढ़ निश्चय थे। ग, मल्लाह के सामने भीष्म द्वारा प्रतिज्ञा लेने का क्या कारण था? मल्लाह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह शांतनु से करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें डर था कि शांतनु के पुत्र भीष्म जो है हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेंगे। लेकिन शांतनु की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई और जब भीष्म को इस बात का पता चला तो वे मल्लाह के पास गए और उन्होंने वजह जानने के बाद ये प्रतिज्ञा ली कि वे विवाह नहीं करेंगे और ना ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेंगे। ख, शस्त्र उठाने के लिए भीष्म ने किस प्रकार कृष्ण को उत्तेजित किया? उन्होंने बाणों का प्रहार किया पांडवों की सेना पर, जिससे कि वे बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। इसी प्रकार उन्होंने कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए उत्तेजित किया। कैसे किया? बाणों का प्रहार करके। ड़, भीष्म के चरित्र की महानता का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों, वे अपने विवेक, निष्ठा, समर्पण, और तपस्या के लिए महान कहलाए गए। और साथ ही
वह अपने दृढ़ निश्चय के लिए भी प्रसिद्ध हुए और साथ ही बच्चों भीष्म एक दृढ़ निश्चय का प्रतीक है और उन्होंने अपनी भीष्म प्रतिज्ञा को अंतिम समय तक निभाया। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, राजा शांतनु की राजधानी कहाँ स्थित थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, अयोध्या और हस्तिनापुर। तो सही जवाब है हस्तिनापुर। ख, युद्ध में भीष्म के घायल होने का क्या कारण था? युधिष्ठिर के बाण, दुर्योधन के बाण, अर्जुन के बाण, शांतनु के बाण। तो सही उत्तर है अर्जुन के बाण। ग, मैं अर्जुन के रथ का सारथी बनूंगा, लड़ूंगा नहीं, ये कथन किसका था? कृष्ण का, युधिष्ठिर का, भीष्म का या अर्जुन का? तो ये कथन था कृष्ण का। घ, कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए किसने विवश किया? अर्जुन ने, भीष्म ने, दुर्योधन ने या युधिष्ठिर ने? तो उन्हें भीष्म ने विवश किया। र, भीष्म के प्रति पांडवों का स्वभाव किस प्रकार का था? श्रद्धा से हीन, निष्कपट, श्रद्धा से युक्त या छलकारिता? तो उनका स्वभाव था श्रद्धा से युक्त। अब करते हैं प्रश्न 4। दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हमें रिक्त स्थान भरने हैं। क, वर्तमान काल के लोग त्याग और तपस्या को डैश समझते हैं, अनावश्यक समझते हैं। ख, भीष्म जैसे चरित्र वाले व्यक्ति देश में हो जाए तो देश का डैश हो जाए। तो इसमें आएगा बच्चों खोया हुआ गौरव प्राप्त हो जाए। ग, विवाह के पश्चात शांतनु डैश राजकाज करने लगे, सुखपूर्वक। घ, जब कोई कठिन प्रतिज्ञा करता है तो उसे डैश कहते हैं। यहां पर आएगा भीष्म प्रतिज्ञा। र, भीष्म ने बहुत डैश की कि महाभारत का युद्ध न हो किंतु उनकी एक ना चली। तो इसमें आएगा चेष्टा। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 6, दिए गए वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों के उचित भेद के सामने सही का निशान लगाइए। क, मैं सदैव सत्यवती के पुत्र की सहायता करूंगा। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और गुणवाचक। तो सही उत्तर है गुणवाचक। ख, पांडवों से उनकी मित्रता सदैव बनी रही। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक। तो सही उत्तर है भाववाचक। ग, राह में इन्हें एक नदी पार करनी थी। भाववाचक, जातिवाचक, गुणवाचक या व्यक्तिवाचक। तो सही उत्तर होगा जातिवाचक। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। क, स्वार्थ। तो इसका होगा निस्वार्थ। ख, स्वीकार। इसका होगा अस्वीकार।
ग जन्म, इसका होगा अजन्म। घ आदर, इसका होगा अनादर। ड़ विश्वास, इसका होगा अविश्वास। च स्नेह, इसका होगा घृणा। करते हैं बच्चों प्रश्न 8। दिए गए वाक्यों का शुद्धिकरण करके लिखिए। क मैं एक शर्त पर अपनी कन्या के विवाह कर सकता हूँ। तो इसमें अशुद्ध है हमारा के। तो बच्चों इसकी जगह पे आएगा हमारा क, तो बनेगा ये मैं एक शर्त पर अपनी कन्या का विवाह कर सकता हूं। ठीक है, अब करेंगे ख। भीष्म के जन्मे के कुछ दिनों बाद गंगा राजा शांतनु को छोड़कर गंगा में समाई गई। तो इसमें अशुद्ध है हमारा जन्मे और समाई। तो सही बनेगा हमारा भीष्म के जन्म के बाद, जन्म के कुछ दिनों बाद गंगा राजा शांतनु को छोड़कर गंगा में समा गई। समा गई। चलो करते हैं गा। मल्ले ने अपनी कन्या का विवाह शांतनु से कर दिया। तो इसमें अशुद्ध है मल्ले, यहाँ पे आएगा मल्ला। ने अपनी कन्या का विवाह, और इसमें जो अशुद्ध है वो है विवेह। तो यहाँ पे आएगा विवाह। शांतनु से कर दिया। चलिए करते हैं अगला प्रश्न जो है 9। दिए गए शब्दों के लिंग लिखिए। तो क लोभ, ये होगा पुल्लिंग। ख सड़क, ये है हमारा पुल्लिंग। ग मुलाकात, ये है हमारा पुल्लिंग। घ अंधेरा, अंधेरा भी है हमारा पुल्लिंग। ड मौका, मौका है हमारा पुल्लिंग। च संस्कृति, ये है हमारा स्त्रीलिंग। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 10। दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद लिखिए। तो क है हमारा हस्तिनापुर। तो इसका आएगा हमारा हस्तिनापुर। ख है सत्यवती। तो इसका होगा सत्य और वती। ग है हमारा उत्तराधिकारी। तो इसका होगा उत्तर और अधिकारी। घ है हमारा यद्यपि। तो इसका होगा हमारा यदि और
अपी। चलिए करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, जो है जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, यानी क्रिएटिव स्किल्स। चलिए प्रश्न 11, महाभारत के जिस पात्र ने आपको प्रभावित किया उसका चित्र अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपकाकर उनके विषय में एक अनुच्छेद लिखिए। यानी कि बच्चों जो महाभारत है उसमें बहुत सारे पात्र थे, श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह थे, अर्जुन थे, युधिष्ठिर थे और भी बहुत सारे थे। तो आपको उन्हीं में से किसी एक का चित्र जो है अपनी पुस्तक पर चिपकाना है और उनके बारे में लिखना है। जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। यानी प्रश्न 12, महाभारत युद्ध पश्चात युधिष्ठिर को भीष्म ने शासन संबंधित बहुत से परामर्श दिए, पता करके लिखिए। यानी कि बच्चों जब युधिष्ठिर जो है उनके पास आए भीष्म पितामह के पास, तो उन्होंने शासन से संबंधित बहुत सारे उन्हें परामर्श दिए, तो हमें उसके बारे में पता करना है और लिखना है इस आंसर में। चलिए जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, यानी लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 13, प्राण जाए पर वचन न जाए, क्या आप इस मूल्य को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहेंगे? बच्चों प्राण जाए पर वचन न जाए, इसका मतलब है कि भले ही प्राण चले जाए लेकिन आपका दिया हुआ वचन कभी न जाए, वो आप निभा कर रहें। क्या आप इस मूल्य को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं? क्या आप इस बात को मानते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं? ये बात आपको इस उत्तर में लिखनी है। तो इसी के साथ बच्चों ये अध्याय होता है पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।